राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा आरोप है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग कराकर चुनाव जीतेगी। जिस तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी फर्जी वोटिंग कराकर जीती थी, वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी। ये राहुल गांधी जी का आरोप है। राहुल गांधी जी दोस्तों एक पोस्ट करके शेयर करते हैं और उसमें महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में हुए धांधली फर्जीवाड़ा वोटिंग का उजागर करते हैं और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हैं। दोस्तों वो आर्टिकल को मैंने लिख कर लाया हूं और पूरे आपको गौर से पढ़ के सुनाता हूं और आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में रखिएगा। राहुल गांधी जी उस धांधली का नाम देते हैं दोस्तों चुनाव की चोरी का पूरा खेल। राहुल गांधी जी आगे लिखते हैं कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की धांधली का ब्लूप्रिंट था। राहुल गांधी जी लिखते हैं आगे, अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप नंबर 1 राहुल गांधी जी बताते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनलों पर कब्जा, यानी जो चुनाव आयोग में इलेक्शन कमीशन जिसे चीफ बनाया जाता है, यानी जो नियुक्त करते हैं उस पर बीजेपी के लोग कब्जा कर लिए हैं। यह राहुल गांधी जी का आरोप है। दूसरा आरोप कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर बढ़ाए गए। तीसरा आरोप मतदान सूची को यानी मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। पहला तो इलेक्शन कमीशन पर कब्जा कर लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन को नियुक्त कौन कर रहा है उस पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरा फर्जी वोटर बढ़ा दिया गया और तीसरा आरोप कि मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। चौथा आरोप है कि बीजेपी को जहां जीतना था वहां फर्जी वोटिंग कराई। चौथा आरोप। पांचवा आरोप सबूत को छिपाया गया। ये राहुल गांधी जी दोस्तों इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और आगे लिख रहे हैं राहुल गांधी जी कि चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष को धोखाधड़ी करते हैं वो भले ही भूल जाते हैं कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन जनता पर से लोकतंत्र का भरोसा उठ जाता है। ये राहुल गांधी जी लिख रहे हैं। दोस्तों आगे लिख रहे हैं कि हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई को समझनी चाहिए और जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मैच फिक्सिंग जैसा था, अब बिहार में भी होने वाला है। बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र चुनाव जैसा मैच फिक्सिंग करेगी, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाएगी, फर्जी वोटिंग कराएगी और चुनाव जीतेगी। ये राहुल गांधी जी का इतना गंभीर आरोप है दोस्तों। आगे राहुल गांधी जी लिखते हैं कि राहुल गांधी जी के अनुसार दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में वोटरों का संख्या था 8.9 करोड़ और महाराष्ट्र में जब 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ तो वोटरों का संख्या कितना था 9.29 करोड़ और जब विधानसभा का चुनाव आया महाराष्ट्र में तो यही मतदाताओं की संख्या 9.70 करोड़ हो गया, यानी 9.70 करोड़। करीबन 5 महीने में दोस्तों 31 लाख संख्या बढ़ जाता है। ये राहुल गांधी जी बेहद चिंताएं जताते हैं कि फर्जी वोटर बढ़ाए गए और कहां कहां पे बढ़ाए गए दोस्तों, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि राहुल गांधी जी ने बोला है कि वहां बढ़ाए गए। राहुल गांधी जी ने आगे लिखते हैं दोस्तों कि ये वहां बढ़ाए गए जहां पे बीजेपी लोकसभा के चुनाव में उनका खराब प्रदर्शन था। उनका क्या था? खराब प्रदर्शन था। राहुल गांधी जी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में करीबन 1 लाख बूथ था, अधिकतर नए मतदान सिर्फ 12,000 बूथों पर ही क्यों जुड़े गए, यानी 1 लाख बूथ था यानी जहां पे वोट गिरते हैं और उस बूथ पे 12,000 बूथों पर नए वोट को जुड़े गए। जहां पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन था वहां पे वोट संख्या बढ़ गया, यानी बीजेपी के फेवर में वोट संख्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ गया। ये राहुल गांधी जी का दोस्तों इतना गंभीर आरोप लग रहा है। और उसके बाद महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी का ये उन्होंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी को ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और उनके पार्टी के लोगों को ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो चुनाव जीतेंगे। आगे ये भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी नींद में हैं, उनको नींद से जगना पड़ेगा और उनके पार्टी के लोगों को ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। दोस्तों ये जो राहुल गांधी जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में फर्जी वोटिंग हुआ, बीजेपी फर्जी तरीके से चुनाव जीती, दोस्तों मुझे भी कुछ शक लग रहा है, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा। आप खुद सोचिए ना कि करीबन 12,000 वोट एक ही बूथ पे जोड़ा जाता है, यानी 12,000 बूथों पर जोड़े गए, यानी जो नए नए वोटर हैं वो 12,000 बूथों पर जोड़े गए, यानी महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा बूथ है और 12,000 बूथों पे ही नए नए वोटों को जोड़े गए, यानी जो नए नए मतदाता हैं, नए नए हमारे जो युवा साथी हैं उनको जोड़े गए। तो ये राहुल गांधी जी को शक लग रहा है कि बीजेपी के लोग
वोट संख्या को बढ़ाए हैं। और आगे ये भी लिखे हैं कि जहां पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा, जहां पे बीजेपी हारी, वहां पे विधानसभा चुनाव में वोटों का संख्या बढ़ गया। ये राहुल गांधी जी का आरोप है। बहरहाल दोस्तों, इस राहुल गांधी जी के आरोप के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सच में महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी वोटिंग हुआ है? क्या बिहार चुनाव में भी फर्जी वोटिंग हो सकता है? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।